जय हिंद दोस्तों। हम बात कर रहे हैं पुरस्कार की। और दोस्तों, पुरस्कार के क्षेत्र में अगर हम देखें तो भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। अब वो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है तो उसमें राशि भी बहुत दी जाती है, लेकिन दोस्तों देश के सर्वोच्च सम्मान को हम किसी राशि से नहीं आंक सकते, इसलिए देश के सर्वोच्च सम्मान में राशि नहीं दी जाती है। तो दोस्तों, आज भारत सरकार की जो भी एग्जाम होने वाली है उस एग्जाम के दृष्टिकोण में हम पुरस्कार का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। और भारत सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार, पुरस्कार का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। तो दोस्तों, आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो आप जरूर करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। और दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हम आपसे विश्वास दिलाते हैं कि हमारी जो भी बातें रहेंगी वो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन ही रहेगा। और उस दृष्टि से हम बात कर रहे हैं सबसे पहले भारत रत्न की। दोस्तों, आज तक आपने बहुत सी चीजें भारत रत्न से संबंधित पढ़ी हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ नई जानकारियां देंगे उसी टॉपिक से जो हमारी एग्जाम में आएगा। भारत रत्न हमें पता है कि ये देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। भारत रत्न की हम बात करें तो ये देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। और दोस्तों, ये मिश्रित धातु से बना पीपल के पत्ते के आकार का होता है, जिसमें प्लेटिनम धातु से चमकता हुआ सूर्य होता है और उसके नीचे चांदी से लिखा होता है भारत रत्न। देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। दोस्तों, भारत रत्न की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत देश के प्रथम महामहिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कब की गई थी? 2 जनवरी 1954 को की गई थी। और दोस्तों, हमारी भारत सरकार अब तक कितने लोगों को भारत रत्न दे चुकी है? तो ध्यान दें, भारत सरकार अब तक 48 लोगों को दे चुकी है। भारत सरकार अब तक कितने लोगों को दे चुकी है? 48 लोगों को। और केवल प्रधानमंत्री की सिफारिश पर यह राष्ट्रपति के द्वारा इनकी घोषणा की जाती है। और दोस्तों ध्यान दें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि भारत रत्न एक बार में अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है? 3 लोगों को दिया जा सकता है। अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है? 3 लोगों को दिया जा सकता है। और दोस्तों ध्यान दें, यहाँ पर भारत रत्न देश का सर्वोच्च सम्मान है और इससे संबंधित हम बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करेंगे। कि सबसे पहली बात यह है कि भारत रत्न सर्वप्रथम कब दिया गया और किसको दिया गया? तो दोस्तों ये तो आपने जाना ही है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये सर्वप्रथम 1954 में 3 लोगों को दिया गया। देखिए, कई जगह चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को पहले दे देते हैं, कई जगह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दे देते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब एग्जाम हॉल में आप बैठे हों तो वहां पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आएंगे तो राधाकृष्णन नहीं आएंगे, राधाकृष्णन आएंगे तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी नहीं आएंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। दोस्तों 1954 में सर्वप्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को यह पुरस्कार दिया गया। देश के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये इनके साथ ही चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और तीसरे थे सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, भारत के महान भौतिक वैज्ञानिक जो 1930 में लेकर आए थे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। तो दोस्तों ध्यान दें, यहाँ पर भारत सरकार ने सर्वप्रथम कितने लोगों को दिया था? 3 लोगों को दिया था। पहली बार भारत सरकार ने कितने लोगों को दिया? 3 लोगों को। एक साथ कितने लोगों को? 3 लोगों को। भारत सरकार एक बार में एक साथ कितने लोगों को दे सकती है? अधिकतम 3 लोगों को। लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये हर साल दिया जाए। दोस्तों 1954 में जब इस पुरस्कार की शुरुआत हुई तो उस समय मरणोपरांत का उल्लेख नहीं था, इसलिए 1955 में मरणोपरांत भी जोड़ा गया। और दोस्तों अब आ रहा है एग्जाम का क्वेश्चन कि ये मरणोपरांत सर्वप्रथम ये पुरस्कार किसको मिला। लेकिन दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि उससे पहले देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें भारत रत्न मिला था? मिला नहीं था, उन्होंने तो अपने आप ही ले लिया। बोले क्या पता भविष्य में कोई दे या न दे, अपने तो ले लेते हैं। तो इसलिए ध्यान रहे, यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू वो प्रथम भारत के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने भारत रत्न मिला था।
आज उनकी पुण्यतिथि है दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू का आज ही के दिन 27 मई को निधन हुआ था। तो उन्होंने तो अपने आप ही ले लिया, देने वाला कौन था? दूसरा, इंदिरा गांधी ने भी अपने आप ही ले लिया कि काल में भविष्य में कोई दे या न दे, आपने तो आपने ले लियो, तो मैं तो आपको आप ही ले लियो। तो याद रखना, भारत की प्रथम महिला कौन थी जिन्हें भारत रत्न मिला? वो थी इंदिरा गांधी। मिला नहीं था, उन्होंने खुद ही ले लिया था। अब देखिए विशेष बात कि मरणोपरांत, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मरणोपरांत ये सर्वप्रथम पुरस्कार किसको मिला था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री को मिला था दोस्तों। किसको मिला था? लाल बहादुर शास्त्री। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें पता है कि लाल बहादुर शास्त्री 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में समझौता किया था इन्होंने भारत पाक युद्ध के बाद, और 11 जनवरी 1966 को ये हमें छोड़ के चले गए थे। और दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री में छोड़ के गए थे। तो ध्यान देने वाली बात है 1966 में ही लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। और प्रथम महिला कौन थी? तो दोस्तों हमें पता है अब तक कितनी महिलाओं को भारत रत्न दिया गया, ये हम देखेंगे। इसमें हम देख रहे हैं प्रथम महिला। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, प्रथम महिला थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी 1971 में इन्होंने ले लिया था क्या? भारत रत्न। तो भारत की वो पहली महिला कौन थी जिसने भारत सरकार से लिया था? वो थी इंदिरा गांधी। याद रखना, भूलना नहीं है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि सबसे उम्रदराज, सबसे अधिक आयु में सबसे उम्रदराज व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न मिला वो कौन थे? सबसे उम्रदराज व्यक्ति तो वो थे धोंडू केशव कर्वे, जिनको हम डीके कर्वे के नाम से जानते हैं। ये भारत के महान समाज सुधारक थे धोंडू केशव कर्वे जी, और इन्होंने भारत के प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आपको पता है पुणे में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की संस्थापक इनका जन्म हुआ था 1858 में, और इनको ये मिला था 1958 में। तो देखिए दोस्तों, ये सौभाग्य देखिए इनका, इनके जब इनको पूरे 100 वर्ष हो गए थे तब इनको भारत सरकार ने दिया था और इन्होंने लिया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यहाँ पर कि सबसे उम्रदराज डीके कर्वे, धोंडू केशव कर्वे की जब हम बात करते हैं तो भारत के महान समाज सुधारक थे, और इनको दोस्तों 1958 में भारत रत्न दिया गया था, और इनका जन्म 1858 में हुआ था। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर इनको 100 साल हो रहे हैं और भारत सरकार इन्हें सम्मानित कर रही है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि 1977 में जो इस पुरस्कार की शुरुआत हो रही है 1954 में। दोस्तों इस पुरस्कार को 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार ने बंद कर दिया था। 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार ने बंद कर दिया। तो दोस्तों फिर इंदिरा गांधी जी आई जब 1980 में, तो इन्होंने फिर से शुरू कर दिया। ये ध्यान देने वाली बात है कि 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार ने भारत रत्न को बंद किया था, और 1980 में इंदिरा गांधी ने उसे पुनः शुरू किया था। इस बार इंदिरा जी ने किसको दिया? तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1980 ईस्वी में जब ये पुनः शुरू किया गया तब दिया गया मदर टेरेसा को, मदर टेरेसा को दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको दिया गया? मदर टेरेसा को 1980 में दिया गया दोस्तों। इसके बाद मैं आपसे बात कर रहा हूं कि सर्वप्रथम विदेशी कौन थे जिन्हें भारत रत्न मिला? तो वो थे दोस्तों खान अब्दुल गफार खान। खान अब्दुल गफार खान ये प्रथम विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया। खुदाई खिदमतगार आंदोलन इन्होंने चलाया था। हमें पता है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सीमांत गांधी, सरहद के गांधी के नाम से इनको जाना जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, कौन सा आंदोलन चलाया था? खुदाई खिदमतगार और सीमांत गांधी, सरहद के गांधी खान अब्दुल गफार खान, जिनको 1987 में भारत रत्न दिया गया, और ये प्रथम भारतीय थे। और दोस्तों ध्यान रखिए, खान अब्दुल गफार खान ने ये कहा था कि कांग्रेस ने भूखे भेड़ियों के आगे हमें फेंक दिया है। पाकिस्तान भारत भाग का जो विभाजन हुआ था, ये नहीं चाहते थे कि विभाजन हो, इसलिए इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमें भूखे भेड़ियों के आगे फेंक दिया। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी सीमांत गांधी, सरहद के गांधी, जिन्होंने खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया था, ये पाकिस्तानी थे और ये प्रथम विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न सम्मान दिया गया। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों 1990 में
1990 में नेल्सन मंडेला को भीमराव अंबेडकर के साथ दिया गया। नेल्सन मंडेला, भीमराव अंबेडकर और नेल्सन मंडेला, हमें पता है नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका की गांधी हैं और प्रथम श्वेत राष्ट्रपति हैं। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम श्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, याद रखना। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार आता है नेल्सन मंडेला का। 1990 में भारत सरकार ने इनको दिया था कौन सा, भारत रत्न, और 1991 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था नेल्सन मंडेला को, याद रखना। तो दोस्तों ध्यान दीजिए 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार एग्जाम हॉल में क्या हो रहा है, आ रहा है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा 1990 में नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका की राष्ट्रपति, प्रथम श्वेत राष्ट्रपति जिनको दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, और इनको 1990 में भारत रत्न दिया गया। इसके बाद 1991 में एक साल बाद ये शांति वाला लेकर आए थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन और भी है कि भारत में अब तक कितनी महिलाओं को भारत रत्न दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब तक 5 महिलाओं को भारत रत्न दिया गया है। अब तक कितनी महिलाएं, 5 महिलाएं। कितनी महिलाएं, 5 महिलाएं। याद रह जाएगी संख्या, कितनी महिलाएं, मुट्ठी बंद करनी है, 5 महिलाएं। तो देखिएगा यहाँ पर इंदिरा गांधी प्रथम महिला आ चुकी हैं आपके सामने, ये प्रथम महिला हैं जिनको क्या मिला, भारत रत्न। और इसके बाद हम बात करें दूसरी महिला कौन है, मदर टेरेसा, इनको क्या मिला, भारत रत्न। और अब मैं इन 2 को हटा रहा हूं। जो प्रथम विदेशी है खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला हमें छोड़ के जा रहे हैं दोस्तों। मदर टेरेसा के बाद दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अगली महिला कौन है, वो है 1997 97 में किसको मिला था, अरुणा आसफ अली। दोस्तों जब मुझे अरुणा आसफ अली की याद आती है तो आपको भी आती है क्या, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी याद हैं। ऐसे ही द ग्रैंड ओल्ड लेडी इंडिया, द ग्रैंड ओल्ड लेडी इन इंडिया, जिन्होंने 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में कांग्रेस के जो भारत छोड़ो आंदोलन था उस दौरान इन्होंने तिरंगा फहराया था, अरुणा आसफ अली ने। और दोस्तों सभी कांग्रेस के नेता भूमिगत हो गए थे। उस आंदोलन को हम नेतृत्वहीन आंदोलन कहते हैं। उस आंदोलन को भूमिगत होकर अरुणा आसफ अली ने चलाया था। ऐसी महान ग्रैंड ओल्ड लेडी इंडिया अरुणा आसफ अली, जो दिल्ली की पहली महापौर बनी थी, जो दिल्ली की पहली महापौर बनी थी, याद रखना, वो महान स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आसफ अली, जिनको 1997 में भारत सरकार ने दिया था और इन्होंने लिया था क्या, भारत रत्न। इसके बाद में तीसरी महिला आ रही है 1998 में, एमएस सुब्बुलक्ष्मी। एमएस सुब्बुलक्ष्मी, दोस्तों एमएस सुब्बुलक्ष्मी की जब हम बात करते हैं तो ये वैसे मदुरै तमिलनाडु की थी, लेकिन ये कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की संगीतकार थी, यानी एक तरह से शास्त्रीय संगीतकार रही हैं। कौन, अरुणा आसफ अली। तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि वो भारत की प्रथम महिला संगीतकार जिनको भारत रत्न मिला, पहला ही ऑप्शन लता मंगेशकर था। लेकिन दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, एमएस सुब्बुलक्ष्मी मदुरै तमिलनाडु की बच्ची, जिन्होंने 1996 में भारत सरकार से संगीत के क्षेत्र में महान उपलब्धि के लिए ये पुरस्कार लिया था। इसके बाद जो हमारी लता मंगेशकर हैं, जिनको उनकी मधुर आवाज के लिए भारत की नाइटिंगेल भी कहा जाता है, उन लता मंगेशकर को ये पुरस्कार मिला था दोस्तों 2001 में, याद रखना 2001 में लता मंगेशकर, भारत की महान संगीतकार लता मंगेशकर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारी 2 संगीतकार हैं जिनको हम दे चुके हैं और वो ले चुकी हैं भारत रत्न पुरस्कार, लेकिन एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन बार बार आता है दोस्तों, ध्यान रखना। पहली कौन है, एमएस सुब्बुलक्ष्मी, शास्त्रीय संगीतकार हैं जिनको 1996 में मिल गया और 2001 में लता मंगेशकर को। तो दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हमारी अब तक कितनी महिलाएं भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं, तो महिलाओं की संख्या कितनी है, तो कितनी महिलाओं को मिल चुका है दोस्तों। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो महिलाएं कितनी हो गई, 5। महिलाएं कितनी हो गई, 5। पहली कौन है,
इंदिरा गांधी। प्रथम महिला कौन है? इंदिरा गांधी। और दूसरी कौन है? मदर टेरेसा। तीसरी है अरुणा आसफअली। चौथी एमएस सुब्बुलक्ष्मी शास्त्रीय संगीतकार। और पांचवी है हमारी लता मंगेशकर। याद रखना, इस तरह से कुल महिलाएं कितनी हैं? 5। इंदिरा गांधी 1, मदर टेरेसा 2, अरुणा आसफअली 3, एमएस सुब्बुलक्ष्मी 4 और लता मंगेशकर 5। अब तक भारत सरकार कितनी महिलाओं को दे चुकी है दोस्तों? अब तक भारत सरकार 5 महिलाओं को दे चुकी है और वो ले चुकी है क्या? भारत रत्न पुरस्कार। और प्रथम महिला कौन थी जिसको भारत सरकार ने दिया था और उसने लिया था? वो थी इंदिरा गांधी, जो प्रथम भारतीय महिला हैं जिन्हें भारत रत्न देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब तक कितनी महिलाएं ले चुकी हैं? 5 महिलाएं ले चुकी हैं। क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है और आपको याद रखना है लता मंगेशकर से पहले हैं एमएस सुब्बुलक्ष्मी। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर शास्त्रीय संगीत की संगीतकार हैं एमएस सुब्बुलक्ष्मी और अरुणा आसफअली, द ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया। और इसके बाद मदर टेरेसा के बारे में आप जानते ही हैं। और 1979 में ये शांति वाला लेके आई थी। 79 में मदर टेरेसा शांति वाला लेके आई थी, तो 80 में हमने इनको दे दिया हमारे वाला क्या? भारत रत्न। और इंदिरा गांधी वो प्रथम भारतीय महिला हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहता है कि प्रथम विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफार खान, सीमांत गांधी, सरहद के गांधी। और उसके बाद नेल्सन मंडेला 1990 में भीमराव अंबेडकर के साथ दिया गया। 1997 में 97 में एपीजे अब्दुल कलाम को दिया गया, हमें याद है। और दोस्तों इसके बाद हम बात करें तो अब तक हमारी भारत सरकार 48 लोगों को दे चुकी है। कितने लोगों को दे चुकी है? 48 लोगों को दे चुकी है। यहाँ आप पहले 3 याद रखना, अब मैं आपको अंतिम 3 दिखा रहा हूँ तो ये आपको याद रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पर इस समय। तो दोस्तों ये विशेष बात है कि अब तक कितनी महिलाओं को दिया जा चुका है? 5 महिलाओं को दिया जा चुका है। तो ध्यान रखना, पहली है इंदिरा गांधी और 1980 मदर टेरेसा, 1997 अरुणा आसफअली और 1991 एमएस सुब्बुलक्ष्मी और 2001 में लता मंगेशकर। अब हम बात कर रहे हैं कि अब तक हमारी भारत सरकार कितने लोगों को दे चुकी है। तो दोस्तों ध्यान रखना, 1954 में कितने लोगों को दिया था? 3 लोगों को दिया था। और 2019 में भी 3 लोगों को दिया गया। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि 2013 में घोषणा हुई थी और 2014 में दिया गया था। ये भी ध्यान रखना, पहली बार सबसे युवा, और वो भी पहली बार खेल के क्षेत्र में। बस अब आगे आपको बताने की जरूरत नहीं है। देश के सबसे युवा व्यक्ति कौन है जिन्होंने भारत रत्न लिया और पहली बार हुआ ऐसा कि खेल के क्षेत्र में दिया? क्योंकि ये पुरस्कार साहित्य, कला, विज्ञान के क्षेत्र में देश में सर्वोच्च सेवाएं लंबे समय तक करने के लिए, देश का नाम रोशन करने के लिए दिया जाता है। तो खेल के क्षेत्र में ये पहली बार किसको दिया गया? सचिन तेंदुलकर को। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो पुरस्कार दिया गया, ये 2013 में इसकी घोषणा हुई थी। कांग्रेस सरकार वापस आने के लिए दिया गया ये पुरस्कार था, ये वास्तविकता है। अब हम बात करें तो 2015 में माय डियर अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आपने सुना है? अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका जन्मदिन 25 दिसंबर हम आपसे सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसके बाद में 2015 में ही दूसरे व्यक्ति कौन थे? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय, याद रखना भाई, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की संस्थापक थे। सचिन तेंदुलकर के साथ CN राव को भी दिया गया था। भौतिक वैज्ञानिक रहे हैं भारत में CN राव। तो सचिन तेंदुलकर और CN राव दोनों को दिया गया 2013 में। 2014 में इनकी घोषणा हुई, 15 में इनको दिया गया। और 2019 में जो दिया गया वो हमें पता है 3 व्यक्तियों को, 3 महान शख्सियत को दिया गया। उसमें सबसे पहली कौन है? 46वें हैं प्रणब मुखर्जी, भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे थे और पश्चिमी बंगाल से थे प्रणब मुखर्जी, जो हमें छोड़ के चले गए हैं दोस्तों। इसके बाद 47वें भूपेन हजारिका।
असम के महान संगीतकार भूपेन हजारिका, याद है आपको? असम नहीं, क्या है? असम। असम के महान संगीतकार भूपेन हजारिका, जिनको 2019 में भारत रत्न दिया गया। और दोस्तों ध्यान दें, भूपेन हजारिका के नाम पर ही भारत में सबसे लंबा पुल है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी पर, याद है आपको? भूपेन हजारिका पुल। असम के महान संगीतकार थे। और 48 में आपके नानाजी, 48 में आपके नानाजी देशमुख, नानाजी देशमुख। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, महाराष्ट्र से थे। समाज सेवा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, एक बहुत महान समाज सेवी थे नानाजी देशमुख। तो ये था हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान, भारत रत्न। तो ध्यान दें, भारत रत्न देश का सर्वोच्च सम्मान है और एक बार में अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है? केवल 3 लोगों को। और दोस्तों ध्यान दें, यहाँ पर इसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 को हुई थी। कब हुई थी? 1954 को, 2 जनवरी 1954 को इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, याद रखना भाई। सर्वप्रथम 1954 में 3 लोगों को दिया गया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सीवी रमन। और महिलाओं कितनी को दिया गया है? अब तक 5 महिलाओं को दिया जा चुका है, ध्यान रखना। पहली है इंदिरा गांधी, पहली कौन सी है? इंदिरा गांधी। दूसरी कौन है? मदर टेरेसा 1980। और तीसरी कौन है? अरुणा आसफ अली 1997। और लगता ही 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी को। और 2001 में लता मंगेशकर को। इस तरह से कुल कितनी महिलाएं हैं? 5 महिलाएं, याद रखना। फिर से बता रहा हूं, इंदिरा गांधी, उसके बाद मदर टेरेसा, उसके बाद अरुणा आसफ अली, MS सुब्बुलक्ष्मी और लता मंगेशकर। और प्रथम विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफार खान। और उसके बाद नेल्सन मंडेला भी 1990 में ले चुके हैं। और 1997 में APJ अब्दुल कलाम को ये पुरस्कार मिला था दोस्तों। तो भारत रत्न पुरस्कार सबसे युवा हैं आपके अपने चहेते क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर। प्रधानमंत्रियों में राजीव गांधी है सबसे युवा, और वैसे हैं सचिन तेंदुलकर। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, सबसे उम्रदराज जिनकी जन्म के 100 वर्ष पूरे होने पर दिया था, वो आपको पता ही है, क्या नाम था उनका? कर्वे, ढूंढे कर्वे, ढूंढे केशव कर्वे, ढूंढो केशव कर्वे, ढूंढो केशव कर्वे यानी DK कर्वे। महाराष्ट्र से थे। भारत में पहला महिला विश्वविद्यालय उन्होंने खोला था पूना में। DK कर्वे को 1958 में मिला था। 100 साल हो गए थे उस दिन उनको, वो 100 वर्ष के पूरे कंप्लीट आयु की थी उन्होंने 1958 में। तो सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं DK कर्वे, याद रह जाएगा। फिर से लिख के दिखा रहा हूं आपको, सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन थे? DK कर्वे, महाराष्ट्र से, समाज सेवा। भारत में 1916 में इन्होंने प्रथम महिला विश्वविद्यालय खोला था पूना में, याद रखना दोस्तों। पूना में, महाराष्ट्र में प्रथम महिला विश्वविद्यालय खोला था DK कर्वे ने, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 1958 में जब ये 100 साल के हो गए तब इनको पुरस्कार मिला था। ये सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे। तो दोस्तों ये था हमारा भारत रत्न पुरस्कार। इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा नहीं, और इस जो हमने बात की है इसमें से एक क्वेश्चन आपको मिले बिना रहेगा नहीं। तो धन्यवाद दोस्तों, ये हमारी पुरस्कार की कड़ी चल रही है, इसमें आज हमने भारत रत्न की बात की है। जय हिंद।